तो फ्रेंड्स, हम तो कुछ ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डालते, लेकिन फिर भी मेरे व्लॉग ट्रेंडिंग में जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि इतने ट्रेंडिंग में मेरे व्लॉग्स कैसे चले जाते हैं? क्या ये कोई जादू हो जाता है? ये मैं नहीं बताऊंगी कि मेरे व्लॉग कैसे ट्रेंडिंग में जाते हैं। वैसे आपका दिल से शुक्रिया कि आपने मम्मा को उनके फ्लैट लेने पर, जो कि हमने लेकर नहीं दिया है, जस्ट उनको रहने दिया है, उसके लिए आपने इतनी इतनी सारी ब्लेसिंग दी और वही वाला जो मेरा व्लॉग है वो ट्रेंडिंग पे गया है। लेकिन मुझे आपसे आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है, जो कि आधी दुनिया को पता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। एक दिन गुजर चुका है भाई, और चालू का व्लॉग जो है वो 1 मिलियन नहीं हो पाया है। मतलब फ्रेंड, मुझे लगी भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, काम नहीं आया बेचारे का। और भाई व्लॉग बैठे बैठे उन्होंने 10 मिनट का व्लॉग बना दिया, 10 मिनट 53 सेकंड का। और उसमें बैठे बैठे ही क्या अजीब तरीके से बोल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद उनके ना टूथ में दर्द है और उसकी वजह से ये ऐसे दाढ़ को दबा दबा के बोल रही है। पर मुझे तो बाद में समझ में आया, अरे नहीं, ये तो इतरा कर बोल रही हैं। और आ गई हैं बासी खबर देने के लिए, जो कि हमें तो ऑलरेडी पता था। इतने दिन से ये घर पर थी और उससे पहले वो सारी चीजें बाहर आ चुकी हैं। और जब वो बाहर आ चुकी है, ऐसा तो नहीं है कि ये इन सारी चीजों से जुड़ी हुई नहीं होंगी, इनको पता नहीं होगा उषा ताई ने या बाकी में जो भी बड़े बड़े चैनल को और लोगों ने भी बताया, तो इससे पहले मैं ये सारे काम कर लूँ। नहीं 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 नहीं, हम ये सारे काम नहीं करेंगे, हम बताएंगे। और भाई साहब, जैसे इन्होंने व्लॉग डाला, लोगों ने अपने अपने कमेंट जो है उनको करने शुरू कर दिए, क्योंकि लोगों को भी पता है कि ये कोरा झूठ है और कुछ नहीं है। ये खाली सिर्फ पॉडकास्टर की बात, रिएक्शन चैनल वालों की बात नहीं है कि भाई उनको ये चीज़ों में कहीं जो है झोल झाल लग रहा है। नहीं, उनकी खुद की ऑडियंस को भी झोल झाल लग रहा है। और वहीं आगे बताते हुए कहती हैं, इनमें से आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को देख चुके होंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से उसको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, कंफर्मेशन करना चाहती हूँ। तो वो तो आप तभी कर सकते थे जब ये चीज़ें बाहर निकली थी, क्योंकि आप 15 से 20 दिन पहले से ही आप घर पर हैं। और मैं आपको कंफर्मेशन दे दूं कि अनफॉर्चुनेटली मेरी मास्टर शेफ की जर्नी जो है वो यहीं कंप्लीट होती है, कंप्लीट नहीं होती है। नहीं, आप छोड़कर भाग गए हो तो उसको कंप्लीट होना कौन कहेगा? ये बोलो इनकम्प्लीट होती है। आपने देखा होगा जो लास्ट वीक जो है त्योहारों वाला जो एपिसोड था, उसमें भी मैं मिसिंग थी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो इसलिए मैं वहाँ पर चली गई थी। और इसलिए जो ना फिर मैं जा नहीं पाई थी, फिर मेरे को जो है मिस हो गया था वहाँ पे। और ऐसे ही बार बार दर्द हो रहा है, मैं छुट्टी करूंगी, वो जस्टिफाई नहीं होगा, इसलिए वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैडम, असलियत क्यों नहीं बता देती हो? असलियत बताइए ना, क्योंकि आपकी जो जर्नी है वो दिख रही है। पेन होने से पहले भी आप जो है वो डाउनफॉल में जा रही थी, क्योंकि आप अपना प्रॉपर काम ठीक से नहीं कर पा रही थी। अपने मुंह से खुद ही कहती हो कि मैं होम कुक हूँ। होम कुक तो बाकी सारे ही हैं, कोई मास्टर शेफ नहीं है वहाँ पे। कोई मास्टर शेफ होता, इवन मास्टर शेफ तो हमारी वहाँ पर कविता जी भी नहीं है, वो भी होम कुक ही हैं, लेकिन वो जैसा आता है वैसा वो बनाती हैं। और इतनी सारी रेसिपीज बनाने के बावजूद भी उनसे भी गड़बड़ होती है। और कितना अच्छा दिन चूज करा है भाई उन्होंने, अपनी एनिवर्सरी का दिन चूज करा है। और उसमें भी एनिवर्सरी वाले दिन ये बैठकर यहाँ पर ये इस तरह की न्यूज शेयर कर रही हैं। इस दिन तो इनको सेलिब्रेट करना चाहिए था, क्योंकि ये व्लॉग इन्होंने आज ही बनाया, 10 मिनट का बैठे बैठे। इसमें ज्यादा एडिट करना नहीं है, 1-2 कट लगे होंगे तो लगे होंगे, और उसको जस्ट ऐसे कि अपलोड कर दिया और वो बता दिया। और वो भी कब? जब आज इनका स्पेशल डे है। मुझे लगा था इनका कोई स्पेशल जो है व्लॉग आएगा, जैसे प्री बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं वैसे ये जो है प्री एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेशन करेंगे, रात को केक वेक काटेंगे, पूरे खानदान को वहां पर बुला लेंगे, सब कुछ करेंगे। पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। और तो और अभी जो रिसेंट इतने सारे लोगों के साथ काम करें, इतने सारे, और सभी इंस्टाग्राम हैंडल यूज करते हैं। फिर चाहे वो गौरव खन्ना हो, फिर चाहे वो राजीव दातिया हो, फिर वो चाहे अर्चना हो, तेजस्वी हो, कविता's किचन हो, या वटेवर जो भी उनसे लोग जुड़े हुए थे, या और भी जो लोग जा चुके हैं वो भी। तो क्या किसी को भी ऐसा नहीं था कि भाई वो इनको एनिवर्सरी विश कर सकें? सिर्फ 3 लोगों की स्टोरी इन्होंने रीशेयर की। एक तो वही वो शीतल, यानी कि इनके जो पापा की जो फिजियोथेरेपिस्ट आती है, अगर किसी ने विश किया होता डेफिनेटली उसको रीशेयर तो करती। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सो कॉल्ड जनाब की स्टोरी को रीशेयर किया। और प्लस आप एक जो है, जो उनके वो थे, मतलब वहाँ पे शीतल है, उन्होंने स्टोरी जो उन्होंने लगाई होगी उनकी स्टोरी रीशेयर की। और तीसरा जो उनका चंगू मंगू है अंकित, उसकी स्टोरी रीशेयर की। इसका मतलब 3 लोगों ने ही शेयर किया। मतलब लोगों को में अब ये इतनी पॉपुलर नहीं है, या इतना प्यार नहीं है, या लोगों में इतना लगाव नहीं है। और भाई अभिषेक ने भी विश नहीं करा और किसी और ने भी विश नहीं करा। अब सारे रिश्ते कैसे हो गए हैं? प्लस चालू ने अभी, मतलब मैं अब ये लगा लीजिए, क्योंकि मैं आज एक फंक्शन में गई थी, तो वहां से आते आते हमें 1:30 बज गया था। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो पॉडकास्ट बना लेती हूँ, क्योंकि संडे का दिन है, कल संडे है, सारे दिन काम में लग जाएगा, तो मैं पॉडकास्ट बनाकर रख देती हूँ। सो वो मॉर्निंग के लिए शेड्यूल कर दूंगी।
तो वो अपने आप ही दिन में करता रहेगा और मैं अपने काम में बिजी रहूंगी। तो मैं ये जो बना रही हूँ ये 1:55 में मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी। चालू ना आप ये लगा लीजिए कि अगर मैंने रात के 1:55 पर अगर ये स्क्रीनशॉट लिया है तो उससे पीछे चले जाइए 4 घंटे पहले कितना टाइम हुआ, यानी कि 10 बजे के करीब, यानी कि 9:30 से 10 बजे के करीब, पूरा दिन निकालने के बाद 10 बजे के करीब चालू ने अपने भाई भाभी को जो उनकी स्टोरी को रीशेयर किया है और उस पर लिखा है हैप्पी एनिवर्सरी भाई और भाभी, आप ऐसे ही हमेशा साथ रहें। और फनी निकम्मे ने तो वो भी नहीं किया, उसने 2 घंटे पहले एक स्टोरी लगाई है जिसमें शामी कबाब लॉन्च हो रहे हैं, वो लिख दिया न्यू लॉन्च, मतलब उसे रेस्टोरेंट के अलावा और कुछ चीज दिखती ही नहीं। जनाब ने जो है 10, 12, 19 फोटो एक्चुअली उन्होंने रीशेयर कर दिए हैं अपनी शादी के, रिसेप्शन के, और एक लंबा चौड़ा सा एक मैसेज लिख दिया है 7 साल मुबारक हो। अब क्योंकि इंग्लिश में है और आप सबको पता है कि जनाब का जो इंग्लिश का में जो है हाथ थोड़ा सा तंग है, तो कहीं ना कहीं से तो कॉपी पेस्ट करा ही होगा। तो ऐसे में जहां हमें ये उम्मीद थी कि भाई दिन भर में इन्होंने सेलिब्रेशन वगैरह करा होगा, क्योंकि आजकल इनका सेलिब्रेशन क्या होता है भाई, रेस्टोरेंट चले गए, बुफे किया है, पूरी फैमिली को ले गए, तो क्या कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ? क्या इन्होंने प्री सेलिब्रेशन नहीं किया, यानी कि जो वो जिस दिन 12 बजते हैं और वो रात को सारी चीजें होती हैं, बलून वगैरह लगाए, मैं भी शायद करे हूँ, तो हो सकता है अपलोड नहीं किया हो, क्योंकि आजकल चंगू मंगू नहीं है, जनाब से एडिट हुआ नहीं होगा। भाई जनाब भी तो पूरे ही है, उनको कौन सा ये है ना, उनको भी टाइम लगता है ना सारी चीज़ों की, जबकि कोई काम नहीं है उसके बावजूद भी। तो ना ही मैडम का कोई उससे रिलेटेड कोई भी व्लॉग आया, कोई स्पेशल कोई स्टोरी आई, कोई फोटोज आए कि किसी ने भाई बुके भेजे हों, किसी ने भाई कोई और चीज़ भेजी हो, कोई और उनको जो है किसी भी तरह से बधाई भेजी हो, ना नहीं नहीं भाई। तो मैडम के रिश्ते इतने खोखले क्यों हैं, और क्यों मैडम ऐसी चीज करती हैं कि कोई भी चीज को अंजाम तक नहीं ले जाती हैं, उसको बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं, जैसे कि बीच रास्ते में ये छोड़ दिया। अब भाई देखो हमारा क्या है, हमें जो लगता है हम तो वो कह देते हैं, जो दिखता है उसके बेसिस पे हम कहते हैं। तो जैसे हम देखते हैं ना, ऐसे और लोगों का भी नजरिया होता है, और वो जो नजरिया है ना उससे इनका कमेंट बॉक्स भरा पड़ा है। मैं एक और पॉडकास्ट अपलोड करूंगी जो कि इनके कमेंट पर ही होने वाला है कि किस किस तरह के लोगों के थॉट है, उनके बारे में क्या क्या सोच रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये बात हजम हो नहीं रही है। क्योंकि जिस तरह से ये हाथ फैला फैला के, हाथ चला चला के पूरी प्रॉपर तरीके से बात कर रही हैं, और किसी को भी इस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम है और उसके बाद भी लगातार उनके हाथ वगैरह सब अच्छे से मूवमेंट हो रहे हैं, बच्चे को लेकर घूम रही हैं, तो लग नहीं रहा कि ऐसे कोई सीरियस प्रॉब्लम होगी। और वहीं और लोगों का क्या नजरिया है, वो क्या क्या बातें शेयर कर रहे हैं, वो भी जब मैं नेक्स्ट व्लॉग अपलोड करूंगी, तो पॉडकास्ट अपलोड करूंगी, तो उसमें आपको वो जानने समझने को मिलेगा। तो बात करते हैं मैडम की एनिवर्सरी पर। तो भाई इतनी ठंडी एनिवर्सरी क्यों थी, क्यों कोई भी सेलिब्रेशन नहीं था, क्यों इनके रिश्ते ऐसे हो गए हैं? इनके घर में कितने लोग हैं? जो 4 लोग हैं जो इंस्टाग्राम चलाते हैं। अब फनी है, चालू है, जनाब है और मैडम है। तो भाई एक बात बताओ, जनाब की और चालू की तो खैर क्या ही कहें, जनाब तो खैर उनके हस्बैंड हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने 20 फोटो डाल के अपना फर्ज अदा कर दिया, लेकिन कोई बुके नहीं, कोई गिफ्ट नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई सरप्राइज नहीं। पिछली बार भी याद है ना, एनिवर्सरी थी, मैडम प्रेग्नेंट थी, मैडम ने खुद से जो है ना सारा डेकोरेट किया, संभाला, सब कुछ किया, मतलब मैडम ने ही सब कुछ, और अपने जन्ना आपको जो है इतना वो दिया, मतलब एक सरप्राइज दिया, इतने एफर्ट लिए, प्रेगनेंसी में भी भरम दादा को साथ में लगा। तो क्या इस बार मैडम बिजी हैं, प्लस वो पेन में भी हैं, तकलीफ में भी हैं, तो क्या जनाब ने ऐसा कुछ किया होगा? चलो भाई अगर किया होगा तो वो तो व्लॉग आएगा तो पता चल ही जाना है। लेकिन इनके रिश्ते देख लो अंदर के, पूरा दिन निकालने के बाद चालू को याद आया है, और रात को 9:30 10 बजे के बीच में चालू ने स्टोरी लगाई है जो मुबारकबाद दी है, और वो भी हो सकता है उसको तब याद आया हो जब उसने भाई के फोटो या स्टोरी वगैरह सब देख ली हो। लेकिन फनी को तो वो फुर्सत भी नहीं मिली कि भाई मेरी एक ही तो भाभी है, अब जब तू यही रह रहा है तो भाई तो तेरे परिवार यही हो गया ना, माँ बाप तो को तो तू छोड़ के ही आ गया है कि कोई स्टोरी लगाए, मुबारकबाद दे या रीशेयर करे। नहीं भाई, इनके रिश्ते बिल्कुल खोखले हो चुके हैं अंदर से। तो मैडम बैठ के पूरी स्टोरी बताई जा रही है कि मैं वहां पे पहुंची, फिर मेरा ये हो गया, फिर वो उस दिन मेरे से काम नहीं हो पाया, फिर वही लोग मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, फिर हमने ईसीजी कराया, फिर हमने एक और स्कैन करवाया, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर बहुत सारे टेस्ट हुए, फिर चला कि ये ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये कुछ पुराना है, कभी कहती है मसल्स है, तो कभी कहती है कि कुछ और प्रॉब्लम। अब धीरे धीरे करके भाई, क्योंकि अपनी ऑडियंस के सामने पूरी स्टोरी बतानी है, और स्टोरी बताने में, डिटेल से स्टोरी बताने में तो मैडम बहुत एक्सपर्ट है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैडम ने ये आज का दिन ही क्यों चुना, जब ये उषा ताई की और बाकी स्टोरी जो है सब बाहर आ चुकी हैं, न्यूज़ चैनल से ये पता चल चुका था कि मैडम जो है वो बाहर क्विट कर दिया है, मतलब अब नहीं वो मास्टर शेफ में नहीं जा रही हैं। तो ये तो इनको 1-2 दिन पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन आज के दिन, आज इनका एनिवर्सरी था,
इतना अच्छा दिन था, बिजी डे था, तो क्या बिजी नहीं था वो डे? क्या वो ये इन्होंने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया इसमें, जिसमें उन्होंने बैठकर इतनी देर की ये पहले व्लॉग बनाया है 11 मिनट का, फिर उसको एडिट किया, फिर उसको अपलोड किया। पर किसी भी एंगल से ऐसा तो नहीं लग रहा था कि ये किसी भी तरह से सेलिब्रेशन में हो, कहीं बाहर जा रहे हैं या घर पे कर रहे हैं या कुछ भी वॉट एवर कर रहे हैं। मे भी शायद वो भी हो, लेकिन अब क्या कह सकते हैं। बट मैं तो यही कहूंगी कि इन सारी चीजों के लिए दिन बहुत गलत चुना उन्होंने। ईसीजी कराया वो भी ठीक था, फिर उन्होंने एक्सरा कराया उसमें भी सब चीज़ ठीक था। मतलब जितने भी टेस्ट कराए हैं इंटरनली उसमें सब कुछ ठीक आया है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर कहाँ से इतना पेन हो रहा है? कुछ तो चीज़ें होंगी ना भाई, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्कैन में तो आनी चाहिए। अगर कोई चीज़ है और दर्द है तो क्यों है? तो वहीं वो बताती हैं कि हमने जब देखा तो लिम्फ नोड हमारा जो है इसमें आया। डॉक्टर ने उन्होंने बताया कि उन्होंने 5-6 दिन का मुझे कोर्स दिया, वो मैंने एंटीबायोटिक वगैरह खाई। अब वो एंटीबायोटिक क्या होती है, उसमें थोड़ा सा जो ना इस तरह से स्टेरॉइड वगैरह होते हैं। स्टेरॉइड होने की वजह से क्या होता है कि वो पेन को उस टाइम पर दबा देते हैं, पर जैसे ही आपका कोर्स खत्म होता है, वो दवाइयाँ खत्म होती है, तो फिर वो धीरे धीरे करके वापस से उठना शुरू होता है। और मे भी शायद यही मैडम के साथ हुआ होगा। और उसके बाद भी जब नहीं हुआ और जब वो कह रही हैं कि नहीं हो पाया, तो फिर मैंने सोचा कि भाई आगे बढ़ाना ही नहीं चाहिए। तो भाई मुझे एक बात बताओ, आगे नहीं बढ़ाओगे तो इसका मतलब फिर तो तुम कोई भी काम नहीं कर पाओगे, फिर तो तुम घर में भी काम नहीं कर पाओगी। अगर तुमने मास्टर शेफ छोड़ दिया, अगर आपने काम छोड़ दिया, पहली बात तो काम पकड़ने का डिसीजन बहुत गलत था, बहुत गलत टाइम पे आपने चूज किया था। क्योंकि अभी भी आपका बेटा फीड पर है, अभी भी आपका बच्चा आपके फीड पर है, और आप उसे हैरेस कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, अपने साथ ले जाके धूल मिट्टी में थका रहे हैं उसको, अपनी बूढ़ी माँ को भी परेशान कर रहे हैं, अपनी खुद की स्टेटमेंट पे खरे नहीं उतरते। आपने खुद ने कहा था कि मेरा तो ड्रीम है टिफिन बना के देना, अपने बच्चे को ये करना, अपने बच्चे को पूरा टाइम देना। आपने बच्चे को पूरा टाइम दिया क्या? पूरा पूरा दिन तो आप शूटिंग में वहां पर बिजी रहती थी। तो इतनी जल्दी आपने पहले तो काम पकड़ने का डिसीजन गलत लिया, और अगर ले लिया है तो हमेशा की तरह से वही किया, अपना बीच में ही मझधार में अपने काम को छोड़ देना। और अगर ऐसा ही है तो फिर तो आपको हर चीज में प्रॉब्लम होगी, बच्चे को गोद में उठाने में होगी, घर के नॉर्मल काम में होगी। आप जब घर में आप भगोने भर भर के रमजान आ रहे हैं, बिरयानी बनेगी, गुलगुले तले जाएंगे, पकोड़े बनेंगे, नई नई डिशेज बनेंगी, वो सब काम आप करती हुई नजर आओगी। क्यों? क्योंकि भाई ये तो आपका ये महीना है ही ऐसा कि इसमें तो रोज जो है कुछ ना कुछ नया डिश बनेगी, रोज नई नई चीजें बनेंगी। तो क्या वो हाथ के मूवमेंट नहीं होंगे उसमें? या इस महीने आपको रोजे रखने का और गुलगुले बनाने का, इन सब चीजों का जो ना वो भूत उतर जाएगा। वो क्या होता है ना, जो हम डेली सॉप करते हैं उसमें हमें आराम मिल जाता है, उसमें हमें जो ना टाइम मिल जाता है कि भाई चलो अगर अभी हमें आराम दे दिया, अगर हमें पेन हो रहा है तो उन्होंने हमें रेस्ट दे दिया, फिर किसी और का शूट कर लिया, किसी और के एंगल से पहले ले लिया, किसी और की जो है मूवमेंट हमने पहले ले लिए। तो क्या कहना चाहती हो कि आप मतलब ये जो रियलिटी शो है वो आप नहीं कर पा रहे क्योंकि उसमें मेहनत है। और भाई मेहनत तो तुम्हारे में से किसी की भी बस की नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को ना आदत पड़ चुकी है बिना मेहनत के कमाने की। बिना मेहनत का जो पैसा इजी मनी मिल जाता है ना, बिना मेहनत के, उसकी आदत पड़ रही है। फिर चाहे वो जनाब हो, फिर चाहे वो आप हो, चाहे फिर वो आपकी ननंद हो। इसीलिए तो तुम लोगों से मेहनत बिल्कुल भी नहीं होती। और तो और जो घर जमाई आया ना, वो तो उससे भी बड़ा निठल्ला है, सबसे बड़ा। वो तो सबसे ज्यादा कामचोर है। उसको उसकी बीवी ने काम कर कर दे दिया, इतना महंगा रेस्टोरेंट खोल कर दे दिया, वो भी नहीं चला पा रहा। तो मेहनत तो आप लोगों में ही समझ लो कि आप लोगों को ना आदत ही नहीं है। जनाब कैसे देखो, वैसे तो जिम फ्रीक हैं, जिम 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 करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही वहां पे नाचना गाना सब हुआ तो कितना हाफते रहते थे, बोलते रहते थे, थक जाते थे जरूरत से ज्यादा। जबकि बाकी के कंटेस्टेंट फुल एनर्जी के साथ काम करते थे, किसी से ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आती थी। और यही मैडम के साथ हुआ। ऐसे ही नॉर्मल खाना ये सब कुछ करना, डेली सूप में कौन सा आपको आराम मिल जाता था? वो भी तो पूरा पूरा दिन का आपकी शूटिंग चलती थी, पार्ट टाइम भी लग जाता था। लेकिन नहीं, चलो भाई मैडम ने ये भी एक्सक्यूज दे दिया कि डेली सूप में आसान था, ये था वो था, उसमें ऐसे होता है वैसे होता है। लेकिन बेसिकली क्या है कि मैडम ने ये जता ही दिया, बता ही दिया कि ये जो काम है रियलिटी इसका, या फिर रियलिटी शो का, या फिर ये कह लो कि जिसमें कुकिंग कर रहे, इसमें हमें ही करना होता है। तो ये बहुत मेहनत का काम है। मैडम को तो मेहनत ज्यादा करनी नहीं है भाई। कहते हैं इसमें ना ये रियलिटी शो है और ये अच्छा भी नहीं लगता बार बार कि मैं कभी छुट्टी मार दूं, कभी वहां पे चली जाऊं, कभी छुट्टी मार दूं, कभी वहां चली जाऊं, या मैं आराम में रहूं। वो बीच बीच में मेरा आराम में भी बहुत ध्यान रखते थे, चीजों का भी बहुत केयर करते थे। अच्छा भाई, अगर आप किसी शो में है और उसका ये इस तरह का कोई भी चीज़ है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनके कंटेस्टेंट को कोई भी दिक्कत हो रही है, हेल्थ इशू हो रहे हैं, तो उनकी सबकी जिम्मेदारी बनती है। और तभी तो वो तुम्हें यहाँ से लेकर गए थे, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होगी तो। लेकिन भाई अगर तुम्हें खुद को ही आगे कुछ नहीं करना है तो बात अलग है। अभी यहाँ पर बैठी हैं दोनों
हाथ फेंक फेंक के बड़े आराम से बड़े डिटेल में सारी बातें बता रही हैं। अब इनको बिल्कुल भी जरा भी दर्द नहीं है। बाकी यहाँ पे स्पेशल थैंक यू बोलने के लिए बैठ गई हैं। थैंक यू मास्टर शेफ, थैंक यू ये, मतलब जितने भी प्रोडक्शन हाउस है सबको थैंक यू बोल दिया कि आपने मुझे मौका दिया, 4 साल बाद आपने मुझे मौका दिया वापस आने का। तो मैडम जिस तरह से आपको सब चीज़ें छोड़ने की आदत है ना, ये आपके करियर के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और इस तरह से जैसे आपने शो बीच में छोड़ दिया है, तो क्या आपको लगता है अब ये तो फराह मैम की मेहरबानी से आपको मिल गया, आगे का पता नहीं कि कभी किसी की मेहरबानी होगी या नहीं होगी, या फिर आपको ऐसे कभी काम मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम था और मैंने अपना ड्रीम जिया, क्योंकि मेरा सपना था मास्टर शेफ में जाने का। ये मैडम असलियत में और रियलिटी में, रियलिटी में दोनों में फ़र्क होता है। आपने अब तक रील देखा, आपने अब तक दूर से देखा सब चीज़ें कि शो ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन जब आपने वहाँ पे उतर कर मेहनत करके देखा ना, तो वो आपसे मेहनत हुई नहीं। असली बात तो ये है। कहती हैं और ये देखो ये मेरी इंजरी है और ये मुझे पता भी नहीं है कि कब लगी, कैसे लगी, ऐसे भी होता होगा भला। तो आई थिंक वो लिखा हुआ था कि इतने ही मेरी जर्नी थी और मुझे ऐसे करके क्विट करना था। नहीं, ये आपका प्री प्लान था कि आपको प्लानिंग के हिसाब से क्विट करना था। और मे भी शायद ये इतने दिन का ही आपका शायद अग्रीमेंट होगा। हाँ, अगर अग्रीमेंट पे बात की जाए तो शायद मुझे नहीं लगता कि अग्रीमेंट का कुछ ऐसा है, बट वही ये वाली बात है कि जनाब जब वहाँ पे ट्रॉफी लेने के लिए गए और डंके की चोट पे बोला उन्होंने कि मैं तो ट्रॉफी घर आएगी, चने की झाड़ पर चढ़ा दिया शो वालों ने। लेकिन ऐसे चने की झाड़ से उतारा कि वो ट्रॉफी तो छोड़ो, वो कुछ भी नहीं हुआ। और ट्रॉफी के ऊपर फिर इनको झूठ बोलना पड़ा, वो घर में नकली ट्रॉफी ले आए। तो वो कितना पचका हो गया था जनाब मैडम का। अब अगर मैडम ये कहती है कि मुझे ये शो बहुत पसंद है, मैंने इसके एक भी एपिसोड मिस नहीं किए हैं कभी भी, और मैं तो बहुत डेडिकेशन के साथ करती हूँ, मेरा सपना है ये शो करने का और खाना मेरा पैशन है, और अगर उसी पैशन वाले काम को करते हुए, शो को करते हुए मैडम अगर हार जाती थी और उनको बेइज्जत करके अगर उनको क्विट करना होता या निकालना होता या फिर उनको एलिमिनेट करना होता, तो वो और ज़्यादा ट्रोलिंग का शिकार हो जाती। तो ये बहुत ही अच्छा एकदम सुमड़ी में जाने का तरीका ढूंढा मैडम ने। तो भाई मेरी तो ऑब्जर्वेशन यही कहती है कि इस तरह से अचानक से ऐसा कुछ नहीं होता। इतने सालों से हम भी देख रहे हैं कि आज तक कभी सुनने को नहीं मिला कि किसी भी तरह से दर्द हुआ। इतने बड़े बड़े बिरयाने भगोने भर भर के बनाए हैं मैडम ने, इतने बड़े बड़े सब चीज़ें बनाए हैं, हलवे बना रही हैं, सब कुछ बना रही हैं। कभी किसी चीज़ में दर्द हुआ इनको, कभी महसूस हुआ, कभी सुनने में आया? इवन खुद कह रही है कि मुझे ये तक भी याद नहीं है कि मेरे को ये इंजरी कब हुई है। एनीवे मैडम को शो छोड़ना था, मैडम ने शो छोड़ दिया। सफाई देनी थी, आकर सफाई दे दी, ऑफिशियली आकर सबके सामने बता दिया है। मैडम कहती हैं कि अभी फिलहाल जो है इसको अपनी इंजरी को जो है वो पूरे फोकस के साथ उसको ठीक करना है और फिर बाउंस बैक करना है एक डेली सॉप के साथ। आपको लगता है कि आपको डेली सॉप मिलेगा? जिस तरह से अब आपका जो है आपने इस तरह से अपना ग्राफ बना लिया है कि आप काम को बीच में ही छोड़ देती हैं। एनीवे लेट्स सी, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, आने वाला वक्त हमें बताएगा। आपका क्या कहना है प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।